अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने आज अपने खून से ज्ञापन लिखकर जिला कलेक्टर सतना के नाम अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि तहसील मुख्यालय मझगांव से जुड़े लगभग 100 गांव आते हैं, जहां गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं होती है। इसमें अक्सर लोगों के घरों में व खेत खलियान में आग लग जाती है, जिसमें फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को काफी जनधन की हानि होती है। इस क्षेत्र में अगर आगजनी की घटना होती है तो कोटी बजट द्वारा से मशीन दिलवाई जाती है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहां तक पहुंचने में लग जाता है, क्योंकि वहां की दूरी 25 से 30 किलोमीटर होती है। इसलिए अगर तहसील मुख्यालय में एक फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध हो जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में प्रशासन को ही सहूलियत होगी व आम जन को अत्यधिक राहत मिलेगी। तथा श्री द्विवेदी ने कहा कि मझगांव नगर में तहसील व जनपद का मुख्यालय होने के कारण यहाँ फायर ब्रिगेड का होना बहुत जरूरी है। जिला कलेक्टर महोदय सतना के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी मझगांव को खून से खत लिखा है और उसमें हमने चेतावनी दिया है कि अगर मझगांव में फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम एक वृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 वर्षों से प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और मझगांव को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कई सारे क्षेत्र में हमारे आगजनी की घटनाएं होती हैं। जैतवाड़ा और कोटी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड मशीन आते आते काफी जनधन की हानि हो जाती है। इसलिए हम प्रशासन से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मझगांव को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराई जाए। भोपाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा ट्विटर पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम का अवतार बताया, जिस पर कांग्रेसियों द्वारा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि अपनी बेबाक टिप्पणी और कटाक्ष के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चापलूस बताते हुए कहा कि ऐसे चापलूसों से ही देश का सर्वनाश हो रहा है। नरेंद्र मोदी, तुम हजारों जन्म भी ले लो तो भी राम का अवतार नहीं बन सकते। तुमने देश को मिट्टी में मिला दिया है, अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया है। रावत का पुतला जलाया आप लोगों ने। तीरथ सिंह रावत जैसे चापलूसों का पुतला जलाना इसलिए आवश्यक है, इन ऐसे चापलूसों से ही देश का सर्वनाश हो रहा है। अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी राम का अवतार हैं, अबे तुम हजारों जन्म ले लो तो राम भगवान का अवतार जीवन में बन नहीं सकते। तुमने तो देश को मिट्टी में मिला दिया है, देश को अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया है। तो ऐसे अवतार बताने वाले चापलूसों का तो पुतला क्या, अब ऐसे लोगों की सरकार ही गिरा देना। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए मानक अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास में मुझे निष्कासित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। इस वाक्य से एक बार फिर कांग्रेस की आपसी कलह लोगों के सामने आ रही है। मानक अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सुरेश पचौरी ने की साजिश है। गोडसे का विरोध मैंने अकेले ने नहीं किया, कई कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया, लेकिन कार्यवाही मेरे खिलाफ नहीं, बाबूलाल चौरसिया जो कि गोडसे समर्थक है उनके खिलाफ होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से निष्कासन मिलने के बाद जब मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की तो चंद्रशेखर का कहना है कि कमलनाथ के असिस्टेंट मिगलानी के कहने पर सुरेश पचौरी ने चंद्रशेखर को बाहर करने का आदेश दिए हैं। सुरेश पचौरी सालों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं और यही वजह है कि मुझे कांग्रेस से बाहर निकलने की कोशिश की गई है। का इलेक्टेड मेंबर है और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और AICC की अनुशासन समिति मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। और सवाल इस बात का है कि गोडसे के समर्थक को पार्टी में लेने पर उसका विरोध करने मैं ही नहीं, मेरे साथ में कई लोगों ने विरोध किया था, सभी AICC के मेंबर हैं। तो PCC को इस मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो PCC को गोडसे समर्थक को बाहर करना चाहिए। वजह कि लोग कांग्रेस में 50 साल से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे आपको जानकारी मिली कि आपका निष्कासन हुआ है? क्या आपसे कोई बात की गई किसी के द्वारा, अनुशासन समिति द्वारा?
अनुशासन समिति की मीटिंग के बाद में 4 लाइन की चिट्ठी आ गई। तो मैंने भारत सिंह को फ़ोन किया, जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा है कि ACC मेंबर के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते? तो बोले मुझे नहीं मालूम, मैं PCC में शेखर से बात करता हूँ। तो शेखर से 2-3 लोगों ने बात की, तो शेखर ने कहा कि हमें तो मेघलानी जी ने फ़ोन किया था, इसलिए हमने ऐसा किया। क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई की गई है? ये कार्रवाई सुरेश पचौरी के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये शेखर के ऊपर और मेघलानी के ऊपर दबाव बनवा के करवाई। बैंकों के निजीकरण के विरोध में लोगों को जागरूक की बात पर खरगोन जिले के बैंक कर्मी सड़कों पर उतरे और प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए प्रदर्शन किया। बता दें कि बैंक कर्मियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले एकजुट होकर राधा वल्लभ मार्केट की पंजाब नेशनल बैंक के समीप जाकर नारेबाजी करके बैंकों के निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नई बैंक नीति का विरोध करके उन्हें बताया कि कोई भी बैंक घाटे में नहीं है, जबकि लोग ऋण पैसा नहीं भर रहे, जिसके लिए कानून व्यवस्था में सुधार करके कठोर कानून लाया जाए, जिससे बैंक व्यवस्था में सुधार हो सके। तो मरना सीखो, मरना है तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, मरना है तो लड़ना सीखो। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म की टक्कर में वो अधिकार हमारा है। हर पहले भी हम जीते थे, अब भी हम जीतेंगे, पहले भी हम हारे थे, अब भी हम हारेंगे। यूनाइटेड बैंक ऑफ बैंक फोरम के तहत हम लोग कर्मचारी एवं अधिकारी सभी जो यूनियन से उनके बैनर तले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से और आम जनता से अपील करते हैं कि ये निजीकरण रोका जाए। और हम आम जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की तो आवाज़ रोक सकती है, पर आम जनता अपने हमारे साथ आती है तो ये निजीकरण नहीं होगा और ये आम जनता के लिए लाभप्रद है। सार्वजनिक बैंक अगर हैं तो आम जनता के जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित है, आज तक हम देखते आए हैं। पर लेकिन अगर ये पैसा, ये पूंजियाँ, ये संपत्ति सार्वजनिक बैंक अगर निजीकृत और औद्योगिक घरानों के हाथों में चले गए तो इनका डूबना निश्चित है। आज की तारीख में अगर सरकार का कहना है कि सार्वजनिक बैंक जो है कार्यकुशल नहीं है और घाटे में चल रही हैं, पर लेकिन मैं हम ये आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक बैंक घाटे में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रही हैं सारी। आज की तारीख में सन 2019-20 का जो फाइनेंशियल डाटा है उसके तहत सार्वजनिक बैंक 1,74,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, किंतु सार्वजनिक बैंक जो सरकार है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक बैंकों में जमा आम जनता के पैसे को निजी लाभ के लिए रेडियो के भाव बंटवा रही है। इसकी वजह से ही सार्वजनिक बैंक घाटे में जाने की ओर बढ़ रही हैं। अगर आम जनता जागरूक होगी, उन्हें अपने पैसों की चिंता है, तो मेरा आग्रह है समस्त जनता से कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण रोकें। और हम जैसे आए दिन अभी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि कोई बैंक डूब गया है, उसके पैसे डूब गए हैं, कर्ज डूब गए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक्स में? क्योंकि वहाँ के जो प्रबंधन है वो अब निजी हाथों में है और उन्होंने अपने मन मर्जी से उसका बांटा है और साथ ही साथ उसका दुरुपयोग किया है। और इसी के स्थान पे अगर सार्वजनिक बैंक कार्य करते हैं तो वो एक नियम के तहत कार्य करते हैं और लोगों की, हम जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है लोगों की जमा पूंजी के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। और इसीलिए हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वे हम सबका साथ दें और सरकार से इस निजीकरण का विरोध करें। इंकलाब जिंदाबाद। रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर तुलसीलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया के सचिव सत्यनारायण कुशवाहा पंचायत के सभी काम छोड़कर 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिव सत्यनारायण कुशवाहा हमेशा गायब रहता है। ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य कराने के लिए संपर्क करता है तो सचिव बोलता है कि रीवा में ही दिन में सरकारी कार्य में व्यस्त रहता हूँ, रात में मिलूंगा। सचिव सत्यनारायण कुशवाहा आवंटित पंचायत में 12 बजे रात 1 बजे काम करने के लिए आता है और शराब के नशे में धुत होकर किसी के भी घर में घुसकर बहन बेटियों के साथ अश्लीलता करता है और बोलता है कि आज घर नहीं जाऊंगा, आज आपके यहाँ रुकूंगा। इतना ही नहीं बल्कि गांव में नशेड़ियों के साथ शराब
बैठा रहता है और जब रात होगी तो किसी के यहाँ घुस जाएगा। बोलता है खाना खिला दो, आज आपके यहाँ रुकना है। इसी तरह दिनांक 7/3/2021 को सचिव सत्यनारायण कुशवाहा ग्राम उमरिया के विजय कुशवाहा के यहाँ रात 12 बजे शराब के नशे में धुत होकर घुसा था। महिलाओं ने शोर मचाया, तब शोर करने पर हाथ पांव जोड़ने लगा, बोला गलती हो गई। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रण के मुताबिक रोज एक पौधा लगाने का जो संकल्प उठाया है, उसी के चलते आज उन्होंने स्मार्ट सिटी पार्क में अगर का पौधा लगाया है। आपको बता दें कि अगर का पौधा हिमाचल का राजकीय वृक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कहा कि यह हमारे लिए सचेत होने का विषय है। इसको लेकर मैं महत्वपूर्ण बैठक करूंगा। आमजन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मास्क लगाए और सावधानियां बरतें। बदरुद्दीन अजमल से आसाम जो कभी तरुण गोगोई जी ने भी नहीं किया, लेकिन वोटों की खातिर ऐसा व्यक्ति जो घुसपैठियों का संरक्षण देता तो अजमल के साथ कांग्रेस जाए। आजाद से परहेज है, गुलाम नबी आजाद से। आनंद शर्मा से परहेज, आजाद नहीं, आनंद नहीं, अजमल चाहिए। मुस्लिम लीग से समझौता करेंगे केरल में। जानते हैं लोग जिन्ना देश के विभाजन के जिम्मेदार मुस्लिम लीगियों से आप समझौता कर रहे हैं। ये कोई फुरफुरा कौन सी है पश्चिम बंगाल, उनसे आप समझौता कर रहे हैं। अजमल जैसे लोग जो कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं उनसे समझौता कर रहे हैं। ये गांधी का रास्ता थोड़ी है। राहुल गांधी तो गिरने के रास्ते पर बैठक है। और कोरोना के जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है। और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा जिसमें कुछ और फैसले संभावित हैं ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और आम जन से भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी भी आवश्यक है। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्थानांतरण नीति विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिले में प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन, क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में 42 महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार मनुष्य के साथ ही पशु स्वास्थ्य को लेकर भी आगे बढ़ रही है, जिसके चलते प्रदेश में पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग को दी गई है। आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे,
आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस-2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, वो रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैंक्शन क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ या पारस-2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात की है कि सारे पशु, हमारे शिवराज सरकार इंसान के साथ पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है और सारे प्रदेश के अंदर पशुओं को इस प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मत्स्य संपदा योजना, इसके विकास के लिए भी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसको भी इस प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में लागू करने के लिए 481.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय की आज 309.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शहडोल को दी गई है। परिवहन निगम जिला गुना में स्थित गुना बस स्टैंड डिपो की परिसंपत्ति निवृत्ति हेतु जो निविदा जारी की गई थी, वो 63 करोड़ 8 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृत किया है। इसी तरह से भोपाल के अंदर सहकारिता विभाग का गृह निर्माण समिति मर्यादित ग्राम सनखेड़ी को भी आज 2 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। नहीं, 1 मई खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।